चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल जिसने अपने लॉन्च के सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स एक्वायर कर लिए और जिसके 2 महीने में 100 मिलियन से भी ज्यादा मंथली यूजर्स कंप्लीट हो गए। सच में चार जीपीटी आने के बाद लोगों का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, डेली लाइफ या फिर कंटेंट क्रिएशन। एज अ यूबर विद 9 लाख सब्सक्राइबर्स, मैं चार जीपीटी को तब से यूज कर रहा हूं जब मेरे लिटरली 0 सब्सक्राइबर्स थे। एंड ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एआई टूल मेरे पर्सनल असिस्टेंट जैसा है, जो मुझे यूट्यूब के हर एस्पेक्ट में रोज मदद करता है। सो वेलकम टू द अल्टीमेट चैट जीपीटी कोर्स फॉर यूअर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस एआई टूल को अपने वीडियो क्रिएशन वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कर सकते हो एंड अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो। चाहे वीडियो का टॉपिक सोचना हो, वीडियो को एडिट करना हो, थंबनेल बनाना हो। आज मैं अपने सारे प्रॉम्प्ट्स शेयर कर दूंगा जो मैं अपने चैनल के लिए यूज करता हूं। अगर आप एक बिगिनर हो जिसने कभी चैट जीपीटी यूज नहीं किया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू आर अ चैट जीपीटी एक्सपर्ट, तो भी आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, 2025 के एंड तक चैट जीपीटी पे 1 बिलियन यूजर्स होंगे, विच क्लियरली शोज कि आने वाले टाइम में एआई सिर्फ एक ऑन ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बनने वाला है। और जो क्रिएटर्स अभी से इसे अपने वर्क फ्लो में अडॉप्ट नहीं करेंगे वो बाकियों से पीछे रह जाएंगे। बट सबसे पहले समझते हैं कि चैट जीपीटी आखिर है क्या और क्यों हर कंटेंट क्रिएटर को उसे यूज करना चाहिए। सो चैट जीपीटी ओपन एआई का एक ए चैटबॉट है जो आपके सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स को समझ सकता है और फिर आउटपुट में रिस्पॉन्सेस, सॉल्यूशंस एंड आइडियाज प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। जस्ट इमेजिन कि आपका एक पर्सनल असिस्टेंट हो जिसे दुनिया के हर टॉपिक की नॉलेज हो। चैट जीपीटी एग्जैक्टली यही तो है, एक एआई जिसको मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जैसे वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, बुक्स, कोट्स और इंटरनेट पर मिलने वाले कई तरह के रिसोर्सेज के हेल्प से ट्रेन किया गया है। यह डाटा चैट जीपीटी को ह्यूमन लैंग्वेज, ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के पैटर्न्स को समझने में मदद करता है और इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे फिर चैट जीपीटी बिल्कुल नए आंसर्स जनरेट कर पाता है। यही रीजन है कि अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूं कि बादशाह के स्टाइल में एक नर्सरी रम लिखो, तो इवन दो रियलिटी में ऐसा कोई भी नर्सरी राइम एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टिल चैट जीपीटी के ट्रेनिंग डाटा में बादशाह के कई सारे रैप सॉन्ग्स हैं जिनके बीच के पैटर्न्स के बेसिस पे वो एक नर्सरी राइम भी लिख सकता है इन अ सिमिलर स्टाइल। आई एम श्योर अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि यह एआई चैटबॉट इतना पावरफुल क्यों है और क्यों हर कंटेंट क्रिएटर को उसे यूज करना चाहिए। चैट जीपीटी को आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो या फिर इसका ऐप भी अवेलेबल है ऑन बोथ एंड्रॉयड एंड आईओएस। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं वेबसाइट का यूज करूंगा, सो लेट्स बिगिन। तो www.chatgpt.com पे जाओ एंड सबसे पहले लॉग इन या फिर साइन अप कर लो। आफ्टर दैट आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली है। सबसे पहले आता है ये एरिया जहां आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप करोगे, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आप चैट जीपीटी को देना चाहते हो। फिर टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखो एक ओपन एआई का लोगो है। इस पे क्लिक करते ही एक साइड बार ओपन हो जाएगा जिससे आप अपने सारे प्रीवियस चार्ट्स देख पाओगे और उन्हें एडिट भी कर पाओगे। अगर आप कोई पुराना चार्ट फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे उसे सर्च कर लेना एंड आपको वो इजीली मिल जाएगा। नाउ लेट मी क्लेरिफाई कि इस पूरे वीडियो में मैं चैट जीपीटी का फ्री प्लान ही यूज करने वाला हूँ, जो कि आप में से 90% लोग यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें फाइल अपलोड्स, इमेज जनरेशन और डीप रिसर्च जैसे फीचर्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि आप में से 90% लोगों के लिए यह मोर देन इनफ है। मोस्टेंटली इसमें हमें GPT-5 का एक्सेस मिल जाता है, जो कि चैट जीपीटी का फ्लैगशिप मॉडल है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। बस ये ध्यान रखना कि अगर कन्वर्सेशन के बीच में आपको इस तरह का मैसेज आ जाता है स्क्रीन पे, तो मतलब आपका GPT-5 मॉडल को यूज करने का जो लिमिट है वह रीच कर चुके हो आप, जो कि कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली रिसेट भी हो जाता है एंड तब तक के लिए चैट जीपीटी दूसरा मॉडल यूज करेगा। नाउ उससे पहले कि हम चैट जीपीटी को यूट्यूब वर्क के लिए यूज करना सीखें, लेट अस टॉक अ लिटिल बिट अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो अगर मैं अभी कहूं कि आपको XYG टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखना है, तो मैक्सिमम लोग कुछ इस तरह का बेसिक सप्र लिख देंगे, और यही रीजन है कि वो लोग चैट जीपीटी के रिस्पांस से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं
और अपने डेली लाइफ में उसे यूज नहीं कर पाते हैं। रिमेंबर दैट किसी भी प्रोसेस में इनपुट की क्वालिटी ही आउटपुट के क्वालिटी को भी डिटरमाइन करती है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर चार्ज जीपीटी। आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो उसी से डिसाइड होता है कि सामने से रिस्पांस किस क्वालिटी का आएगा। और यहीं पे आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि वह प्रोसेस है जिसमें हम अपने इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर करते हैं जिससे एआई बेस्ट आउटपुट दे पाए। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जितना एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ही सीखने को मिलेगा। बट एज अ बिगिनर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन 4 कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए टू राइट अ गुड प्रोडक्ट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टास्क, यानी कि 4 जीपीटी से आप क्या काम करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ स्क्रिप्ट ऑन द टॉपिक XYZ, समराइज दिस आर्टिकल इन 100 वर्ड्स, मेक अ कंटेंट कैलेंडर फॉर माई यूट्यूब चैनल। ये होगा एग्जाम्पल स्टार्स के। अगला कंपोनेंट है कॉन्टेक्स्ट। सो अगर अभी प्रॉम्प्ट को देखें तो हमने एआई को ये तो बता दिया है कि एक यूट्यूब कंटेंट कैलेंडर बनाना है, बट ये नहीं बताया कि ये किसके लिए बनाना है। So we can add something like my channel is based in the YouTube growth niche and my target audience consists of new viewers living in India. अब अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट ऐड नहीं करता तो मोस्ट लाइकली चार्ट जीपीटी एक बहुत ही जेनरिक एंड ब्लैंड आउटपुट देता जो कि मेरे किसी भी काम का नहीं होता। सो कॉन्टेक्स्ट में हमें एआई को बताना होता है कि हम उससे जो काम करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं, एंड बेसिकली जो भी बैकग्राउंड इनेशन है वो देना होता है। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज फॉर्मेट, यानी आपको स्पेसिफाई करना है कि चार्ट जीपीटी जो आउटपुट देगा वो किस फॉर्मेट में चाहिए आपको। सो आप लिख सकते हो प्रेजेंट द आउटपुट इन अ टैबुलर फॉर्मेट। चौथा कॉम्पोनेंट है रोल, जिसे पोसोना भी बोलते हैं। सो आप 4 जीपीटी को कोई भी रोल स्पेसिफाई कर सकते हो, जिस भी रोल में वह आपके काम को बेस्ट तरीके से कर पाए। लाइक अभी मुझे यूट्यूब का कंटेंट कैलेंडर बनवाना है तो मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो यूट्यूब में एक्सपर्ट हो। सो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ यू आर एन एक्सपर्ट यूट्यूब स्ट्रेटेस्ट विद 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहीं पे अगर मान लो आप इससे कोई ट्रिप प्लान करवा रहे होते तो आप लिखते यू आर एन एक्सपर्ट ट्रैवल गाइड, और ये आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करता। नाउ यू कैन सी कि सिर्फ इन 4 बेसिक कंपोनेंट्स की नॉलेज होने से हमने कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को और एक बिगिनर के प्रॉम्प्ट को साइड बाय साइड रन करूं, देन यू कैन सी कि दोनों के आउटपुट में कितना डिफरेंस है। ऑन राइट नाउ इट्स टाइम कि हम इस कोर्स के एक्चुअल कंटेंट में जंप करें और 4 जीबीटी से अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है वो सीखें। आप इससे बहुत तरह के टास्क में हेल्प ले सकते हो, लाइक ब्रांडिंग, आइडिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, पैकेजिंग एंड और भी कई सारे यूज केसेस हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट कोई स्पेसिफिक काम करवाने से पहले आई वांट कि आप चैट जीपीटी खोलो एंड नीचे जो प्रोफाइल आइकॉन है उस पर क्लिक करो, फिर सेटिंग्स में जाओ एंड देन क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन। अब देखो यहाँ मेमोरी सेक्शन के नीचे 2 सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अभी हमें एक छोटा सा कमांड रन करना है जिसके लिए इन दोनों को ऑन रखना ज़रूरी है। तो अगर आपके केस में ये सेटिंग्स ऑन ऑफ है तो इन्हें सिंपली ऑन कर देना, फिर इसे क्लोज कर दो और एक फ्रेश चैट में चैट जीपीटी को ब्रीफ में अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ। लाइक आपके चैनल का नाम क्या है, चैनल का नीश और कंटेंट किस तरह का है, टारगेट ऑडियंस कौन है, एंड बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट इनेशन है आपके चैनल से रिलेटेड सब कुछ स्पेसिफाई करने के बाद आपको प्रोडक्ट के एंड में एक छोटी सी लाइन ऐड करनी है, सेव दिस इनेशन टू योर मेमोरी। दैट्स इट। हम प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे एंड यू विल सी कि इसके रिस्पांस के ऊपर एक छोटा सा सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसने अपनी मेमोरी को अपडेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इससे कोई काम करवाओगे तो ये आपके सेव्ड मेमोरी को ध्यान में रख के आपको और भी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और रिलेवेंट आउटपुट देगा। अब चलो 1 बाय 1 सारे यूज़ केसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले वी विल सी कि आप चार्ट जीपी को वीडियो आइडियाज़ फाइंड करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हम सबसे पहले YouTube स्टूडियो के डेस्कटॉप साइट पे आ जाएंगे। देन वी विल गो टू एनालिटिक्स और फिर टॉप राइट हैंड कॉर्नर में देखो एडवांस मोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। इस पेज का यूज़ बेसिकली तब करते हैं जब हमें अपने चैनल के परफॉर्मेंस को बहुत डिटेल में एनालाइज करना होता है। तो पहले मैं यहाँ से टाइम फ्रेम को लास्ट 28 डेज से चेंज करूँगा टू लास्ट 365 डेज। फिर ऊपर राइट साइड डाउनलोड आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे और जो दूसरा ऑप्शन है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ यानी CSV, उसको डाउनलोड कर लेंगे।
CSV फाइल एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है जिसको टैबुलर डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अभी अगर डाउनलोड्स में देखोगे तो आपको इस तरह का एक कंप्रेस्ड फोल्डर दिखेगा एंड इसको ओपन करने पे आपको 3 अलग अलग CSV फाइल्स दिखेंगे, चार्ट डेटा, टेबल डेटा और टोटल्स। सो याद रखना कि इनमें से सिर्फ टेबल डेटा का काम है हमें, बाकी दोनों फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हो। नाउ बैक टू चार्ट जीपीटी। हम इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड फोटो एंड फाइल्स का ऑप्शन है, तो टेबल डाटा वाला जो CSV फाइल है उसको अपलोड कर देंगे। सो पहले हम चार्ट जीपीटी से बोलेंगे कि तुम एक एक्सपर्ट यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट हो जिसको मोर देन 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अभी मैंने जो CSV फाइल अपलोड किया है अपने YouTube एनालिटिक्स का, उसको एनालाइज करो और मुझे 10 नए वीडियोस के लिए टाइटल्स सजेस्ट करो जिन पे अच्छे व्यूज आएंगे। लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे कि मेक श्योर जो टाइटल्स हैं उनका स्टाइल मेरे चैनल जैसा ही हो। दैट्स इट। हम प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे एंड कुछ सेकंड्स वेट करेंगे जब तक ये प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहा है। एंड एज यू कैन सी इसने सबसे पहले ये समझने का ट्राई किया है कि मेरे टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस किन टॉपिक्स पर होते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि AI रिलेटेड कंटेंट अच्छा परफॉर्म करता है मेरे चैनल पर, विच इज 100% ट्रू। मैंने अभी तक 2 वीडियोस बनाए हैं अबाउट AI यूट्यूब ऑटोमेशन एंड दोनों ही वायरल गए हैं। फिर जब भी मैं कोई वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाता हूं तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों वीडियोस जो कि उन क्रिएटर्स के लिए बनाया था मैंने, जो अपनी यूट्यूब जर्नी बस स्टार्ट ही करने वाले हैं। यू कैन सी बोथ द वीडियोज वेंट वायरल। इसके अलावा right way to upload videos on YouTube with 2.7 million views and want 1K subscribers in just 15 days with 1 million views। अगेन दोनों बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैंने मोबाइल पे एडिटिंग जब भी सिखाया है तो उन वीडियोस पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहा है। एट दिस पॉइंट मैं चाहूँ तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे खुद से न्यू वीडियो आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कर सकता हूँ, बट ऑफ कोर्स मैंने AI से भी यह काम करने को बोला था, तो इसने मेरे ही चैनल के स्टाइल में 10 नए वीडियोस के लिए टाइटल्स लिख दिए हैं। इसमें से मुझे आइडिया नंबर 1, 4, 6 और 7 काफ़ी पसंद आए। इनफैक्ट सच बता रहा हूँ आइडिया नंबर 4 मैंने अपनी यूट्यूब डायरी में पहले से लिख भी रखा है। सो यह बहुत सही सजेशंस दिए हैं इसने। अब मान लो आप इसी तरह किसी दूसरे चैनल के वीडियोस को एनालाइज करना चाहते हो। इन दैट केस ऑब्वियसली आपके पास उस चैनल के एनालिटिक्स का CSV फाइल नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज आप इस तरह से चैनल के सारे वीडियो टाइटल्स और उनके व्यू काउंट को एक बार में कॉपी कर सकते हो, देन चार्ट जीपीटी में सब कुछ पेस्ट कर देंगे। यू कैन सी सब कुछ आ गया है। फिर वैसा ही प्रॉम्प्ट लिखेंगे। You are an expert YouTube strategist with say 7+ years of experience. Below is a list on of video titles with their view counts. Suggest titles for 10 new videos in the same style that will get the most views. After you press enter, chart GPT prompt को थोड़ी देर एनालाइज करेगा। एंड वंस अगेन हमारे पास 10 नए वीडियो आइडियाज आ जाएंगे और इस बार सभी टाइटल्स क्रिए व्यू भाई के टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट से इंस्पायर्ड हैं। नाउ लेट्स सी कि चार जीबीटी को पैकेजिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग मतलब आपके वीडियो का टाइटल और थंबनेल। आप वीडियो कितना भी अच्छा बना लो, एट द एंड इन्हीं दोनों चीज़ों से डिसाइड होगा कि व्यूअर उस पर क्लिक करेगा या फिर नहीं। तो पहले बात करते हैं कि चैट जीपीटी का यूज थंबनेल बनाते समय कैसे करें। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। सो मेरे लास्ट वीडियो का टाइटल था भाई 99% चैनल्स विल नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब, और इसके थंबनेल में मुझे डिस्ट्रक्शन का थीम